अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। सही है, ये चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हमने बेसिकली जो चीज़ डिस्कस कर रही हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस को। रिवर्सिबल रिएक्शंस होते क्या हैं, इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि ये चीज़ें हैं चंद एक जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। और एक और चीज़ है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या चीज़ है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में दो डेफिनेशन दी गई हैं। एक डेफिनेशन है जी हमारे पास रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स, और सेकंड डेफिनेशन है प्रोडक्ट की। क्या है? प्रोडक्ट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो चीज़ें जो आपस में मिल रही होती हैं। मसलन देखो, मैंने एक केमिकल रिएक्शन करवाया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपसे मिले और इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बन गई? वाटर, H2O से इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। वो चीज़ें जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिल रही होती हैं, इनको हम नाम दे रहे होते हैं रिएक्टेंट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? रिएक्टेंट्स का। और वो शायद जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिलने के बाद बनती है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं प्रोडक्ट का। किसका नाम दे रहे होते हैं? सही है। तो सब्सटेंस विच आर कंबाइन, सब्सटेंस कंबाइन in a chemical reaction, in a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें मिल रही होती हैं। और सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, वो चीज़ें जो पैदा होती हैं। प्रोड्यूस का मतलब है पैदा होना। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिल रही होती हैं और मिलने के बाद कोई एक नई चीज़ बनती है। उस चीज़ को, जो नई चीज़ बन रही होती है, उसको हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान करना बड़ा आसान है। एरो के इस साइड पे जो भी चीज़ होगी वो रिएक्टेंट होंगे और एक इस साइड पे जो भी चीज़ होगी वो प्रोडक्ट होंगे। ये एक सिंपल सी बात आपने ज़हन में रख लीजिएगा कि एरो के इस साइड पे जो भी चीज़ होगी वो होगा रिएक्टेंट और एरो के इस साइड पे जो भी चीज़ होगी वो होगा प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद हमारे पास रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। कितने टाइप्स हैं? बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन कौन से जी? इरिवर्सिबल। तो पहले रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, बाद में रिवर्सिबल करके। रिवर्सिबल रिएक्शंस और सेकंड टाइप हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस। देखिए, वर्ड पे गौर करोगे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको वर्ड से मिल जाती है। क्या? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्ड निकला है रिवर्स से। किससे निकला है? रिवर्सिबल वर्ड निकला है रिवर्स से। और रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, पीछे की तरफ आना। मतलब गाड़ी में एक गियर होता है फॉरवर्ड गियर, एक नहीं होता, वैसे कि 4 या 5 होते हैं। सही है। और एक गियर रखा होता है रिवर्स का। वो 4 या 5 गियर लगाने में आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी और रिवर्स गियर लगाने में गाड़ी पीछे की तरफ। इसका रिमोट होता है टीवी का, उसके ऊपर FAR बाज़ दफ़ा लिखा होता है और एक REV लिखा होता है। REV से मुराद है रिवर्स और FAR से मुराद होता है फॉरवर्ड। मतलब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो चैनल अगले वाला आ जाएगा, रिवर्स पे क्लिक करोगे तो चैनल पीछे वाला आ जाएगा। मतलब रिवर्सिबल जो वर्ड निकला है वो रिवर्स से निकला है, जिसका मतलब है पीछे की तरफ आना। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होंगे? ऐसे रिएक्शन जिसमें, देखो हमने बात की रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। सही है। जिसमें रिएक्टेंट्स आर कंबाइन, रिएक्टेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट करूँ, रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट करूँ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर recombine to form reactant, to
फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे की तरफ मिलकर रिएक्टेंट बना देते हैं। मसलन मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, इसमें ये दोनों चीज़ें आपसे मिलती हैं, मिलने के बाद क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट, ये वाली चीज़ 2HI, और ये प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे की तरफ रिएक्टेंट बना देता है। मतलब ये वाली चीज़ क्या, ये वाली चीज़ बना रहे हैं और ये वाली चीज़ मिलकर ये वाली चीज़ बना रहे हैं। और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस डबल एरो से भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ऊपर वाला एरो ये जाहिर करता है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, नीचे वाला रिएक्शन एरो ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन पीछे की तरफ आ रहा है। बच्चा जिस अमल में रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा उसको कहता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें क्या होगा जी, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, और जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे इसको हम नाम दे रहे होते हैं रिवर्स रिएक्शन का। इसका नाम दे रहे होते हैं रिवर्स रिएक्शन का। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और रिवर्स रिएक्शन क्या है। जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए फॉरवर्ड, और जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना दे रिवर्स है, वो क्या हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए ना, क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे इन रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब इनकम्प्लीट रिएक्शन क्यों कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा रिएक्शन कंप्लीट कब होगा बच्चे, जब सारे के सारे रिएक्टेंट मिले, सारे के सारे रिएक्टेंट मिलके क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें, हम कहेंगे रिएक्शन मुकम्मल हो गया। जो चीज़ें मिलनी थी वो मिल गई और जो चीज़ बननी थी वो बन गई, तब रिएक्शन हो जाएगा मुकम्मल। अगर ये हो कि रिएक्टेंट मिले सारे के सारे और क्या बना दें, लेकिन इसमें क्या है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे आ जाते हैं और ये काम चलता रहता है, कभी भी पूरे प्रोडक्ट नहीं बनते। इसको क्या नाम दे देते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। और ये बात पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के दौर पे आ चुकी है। क्या, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन आर नोन एज इनकम्प्लीट रिएक्शन, या फिर वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों मुकम्मल नहीं होते, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर रिकंबाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे जा रहे हैं। सही है, मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट तब भी होगा जब सारे के सारे प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं, या ये कभी भी जिंदगी में मुकम्मल नहीं होंगे, ये कभी भी जिंदगी में मुकम्मल नहीं होंगे। सही है, तो पहली बात हमने लिखी है जी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में इनको इनकम्प्लीट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे इसको जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो का यूज करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डबल एरो का इस्तेमाल कर रहे थे। ये है जी डबल एरो, क्लियर, ये ऊपर लिखा हुआ है। और डबल एरो का मतलब बता दिया, ऊपर वाला एरो ये बता रहा था कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, और नीचे वाला एरो ये बता रहा था कि रिएक्शन पीछे की तरफ आ रहा है, रिएक्शन पीछे की तरफ आ रहा है। और एक और बात, इसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा फिर पीछे की तरफ आ जाते हैं। सही है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट recombine to form reactant। सही, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इर वर्ड जहां पे लग जाए याद रखिए इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हमने कहा जी इसमें रिएक्टेंट मिल गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट, लेकिन इसमें क्या होता है कभी भी पीछे की तरफ नहीं आएगा। इरिवर्सिबल, जो पीछे की तरफ ना आए, तो पीछे की तरफ ना आने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिर्फ रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं।
अच्छा, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं, सिर्फ क्या होता है जी, रिएक्टेंट मिलते हैं और रिएक्टेंट क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को याद रखिएगा, हम नाम दे रहे होते हैं कंप्लीट रिएक्शन का, पहले नंबर पे कंप्लीट रिएक्शन का। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बात याद रखनी है बच्चे, इसको जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल एरो का। किसका यूज करते हैं, सिंगल एरो का। और इसके बाद इसमें सिर्फ ओनली रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट। अगर ये भी पूछ ले कि व्हाई इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर नोन एज कंप्लीट रिएक्शन, तो फिर आपका आंसर क्या होगा कि कंप्लीट रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं और ये 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, सही है। और इसके बाद ये हो गया हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क, सही है। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के। और इसके बाद एग्जांपल की बात की जाए इरिवर्सिबल रिएक्शन के, तो ऊपर मैंने दी हुई है 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्जांपल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे। ये है NaOH प्लस HCl विल गिव अस NaCl प्लस H2O। देखो हमने हमेशा वहाँ पे ये वाला एरो इस्तेमाल किया है। जितने भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उनमें सब में ये वाला एरो इस्तेमाल किया है। सिर्फ इस चैप्टर में हम कौन सा एरो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला डबल एरो। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक हो? आगे हम अब एक्सप्लेन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को ही। बच्चे हमारे पास ना कहता जी दो केमिकल हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये मिलते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन, यहाँ पे याद रखिएगा ये वाली जो गैस है ये होती है कलरलेस, कलर इसका कोई रंग नहीं होता। और इसका रंग याद रखिएगा, इसका रंग होता है पर्पल। क्या रंग होता है, पर्पल। और ये वाली जो चीज़ नहीं बनती है बच्चे, ये भी हमारे पास कलरलेस होती है। क्या होती है, कलर लेस। क्या होती है, कलर लेस। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस को एक फ्लास्क में लो इस तरह, और आपको पता है हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस गैस, इस तरह, और उसको ऊपर से कर दो बंद ताकि बाहर ना निकले। आयोडीन को एक फ्लास्क में ले लो, और आयोडीन थोड़ा सा साइज बड़ा होता है इसका, और इसका रंग कैसा है, पर्पल है, सही है। तो भाई ये बात याद रखिएगा। अब जब ये दोनों को आपसे मिलाओगे, देखो यहाँ पे कोई रंग नजर नहीं आएगा फ्लास्क में, और यहाँ पे आपको कौन सा रंग नजर आ रहा होगा, पर्पल। जब ये दोनों मिलाओगे आपस में तो हमारे पास ये दो चीज़ें बनती हैं, HI बनेगा, एक बड़े वाला और इसके साथ कुछ छोटे वाले होंगे। ये होगा HI, और कुछ छोटे वाले वैसे के वैसे फिर रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ आयोडीन भी वैसे के वैसे, क्योंकि रिएक्शन मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। और ऊपर से सिस्टम होना चाहिए क्लोज, आपने इसको बांध ही रखना, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी। अब खुद सोच के बताइएगा, इसका रंग है कलरलेस, इसका रंग क्या है, इसका रंग क्या है, पर्पल कलर। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा रंग आएगा। एक बात याद रखिएगा, ये मुकम्मल तौर पे ये वाली चीज़ नहीं बनी। अब ये नहीं कैसे कलरलेस आएगा, पर्पल रंग ही होगा लेकिन हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले था हमारे पास 1 2 3 मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पे कितने रह गए पर्पल कलर वाला, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। मतलब व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर कंबाइंड टू फॉर्म 2HI, देन द कलर ऑफ आयोडीन इज फेड आउट। क्या हो जाएगा, कलर ऑफ आयोडीन इज फेडेड या फेड आउट। क्लियर है? इसके बाद एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है। सेम कुछ बातें अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, कम से कम ये बातें तो याद रख सकते हो ना। तो इन दिस रिएक्शन द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज, कलर ऑफ आयोडीन इज, while the color of HI is, when these two gases are mixed together, then the color of iodine is faded out and a small amount of product, a product 2HI is also formed.
सही है, ये चंद बातें आप लिख दोगे तो बहुत है। सेकंड एग्जांपल, इसके बाद भाई सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा चूने के पत्थरों को कहते हैं। भाई आप चूने के पत्थरों को जब गर्म करते हो, क्लोज सिस्टम है, तो ये बनेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसको करना है जी आपने हीट, सही है। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या होगा, देखो एक दफ़ा आप क्या करो जी, एक फ्लास्क लो, ये हमारे पास फ्लास्क आ गई, इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं चूने के पत्थर को, ऊपर से ओपन रहने दो, आप इसको गर्म करोगे। गर्म करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड, इसका तो पता आपको है ही है, सॉलिड होता है, सही है। ये वाली चीज़ क्या होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे CO2 पैदा होगा जो गैस होगी, और गैस आपको पता हल्की होती है, यहाँ से ऊपर ऐसा ऐसा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। खुद सोचो जब ये वाली गैस ही बाहर निकल गई, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पीछे की तरफ रिएक्शन आना था, ये दोनों मिलके पीछे की तरफ रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना था, ये वाली चीज़ बनानी थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ साथ ही निकलती रही तो रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, याद रखिएगा, सही है। तो एक बात ये आगे जाके हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी लिखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। कहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन इज ओनली अटेनेबल इन अ क्लोज सिस्टम। अगर क्लोज नहीं है तो गैसें बनेंगी, बाहर निकल जाएंगे, आपका रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पीछे की तरफ आना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकली जा रही है, और इन दोनों ने मिलकर पीछे वाला प्रोडक्ट बनाना है हमारे पास, और रिएक्टर बनाना है। तो आप क्या करोगे कि एक नए फ्लास्क लो, दोबारा फिर आपने सेम काम करना है, सही, ये फ्लास्क ले ली, और इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है, चूने का पत्थर। अब आपने इस फ्लास्क को ऊपर स्टॉपर लगा के कर देना है बंद। क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है, सही है। ये हमारे पास ये क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम मतलब ऊपर से बंद कर दिया। और अब आप इसको करो जी गरम। जब आप करोगे इसको गरम, गरम करने के बाद हमारे पास दो ही चीज़ें बनेंगी दोबारा फिर, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जा सकती, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बनेंगे दोबारा फिर रिएक्ट करते चूने का पत्थर बना देते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है, ये क्या हमारे पास है आगे बुक में सेकंड एग्जांपल दी गई है, सही है। ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास एग्जांपल्स। थोड़ा सा पढ़िएगा, बड़े आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।